नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, बिहार की तमाम लोकसभा सीट की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी और अधिकतर पे साफ हो भी चुकी है। ऐसे में आपको कटिहार, खगड़िया, दरभंगा और भी कुछ जो लोकसभा सीट है उसके बारे में बता देते हैं कि वहां पे जो प्रत्याशी जब जीते हैं तो उनके समर्थकों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर जीते हैं। उनके जीत पर जो है कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश है और तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं, तो वो पहले सुनिए। देखिए, श्रेय तो जनता ही को देंगे, कटिहार के लोगों को देंगे। और हमारे जो गठबंधन के कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनकी मेहनत, उनकी मुशक्कत रंग लाई है। और मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार फिर कटिहार के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया और एक बार फिर मुझको कटिहार के विकास की जिम्मेदारी दी है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितनी भी मेरी राजनीतिक हैसियत है, शक्ति है। देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी हमारे गठबंधन की बैठक होगी और गठबंधन के जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो इसका पूरे चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेंगे और कैसे आगे की रणनीति बनेगी वो तय करेंगे। वो अकेले हम थोड़ी तय करेंगे। क्या कांग्रेस दावा करेगी सरकार बनाने का? ये भी हम नहीं कह सकते। ये हमारा जो केंद्र सरकार या हमारी जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है और हाईकमांड जिसको हम कहते हैं, वो तय करेगा कि हमको सरकार बनाने के लिए प्रयास करना है कि नहीं करना है। अब आपको खगड़िया लिए चलते हैं, जहां पे खगड़िया से राजेश वर्मा जो कि एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है और जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने भी जनता का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हम जनता के बीच पहुंचे थे उनकी समस्याओं को लेकर और इसी मुद्दे पर हम काम भी करेंगे। वो भी आप सुनिए। देखिए, 1.5 लाख से ज़्यादा मत यहाँ के स्थानीय सभी लोगों ने आशीर्वाद देकर दिया है। मैं हृदय से खगड़िया लोकसभा के सभी जनता को, नौजवान साथियों को, माताओं को, अभिभावकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और पूरे लगभग 40 दिनों तक वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और ये जीत ना केवल एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जीत है, मुझे लगता है ये जीत एक वो सोच की जीत है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विगत 10 सालों से जन जन के बीच जिस मजबूती के साथ, विश्वास के साथ अपने कामों के दम पर रखने का काम किया है, उसी विश्वास की ये जीत है। अब आप जीतने के पहले जो थी वही जीतने के बाद भी है। प्रायोरिटी में कोई बदलाव नहीं है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट चुनाव लड़ने के दौरान किया था, जिस पर लोगों ने विश्वास दिखाकर इतना भारी मत दिया है, तो बिल्कुल हम लोग उसी प्रायोरिटी और उसी प्राथमिकताओं के साथ काम को करेंगे जो हम लोग ने प्राथमिकताएँ रखी थी। चाहे वो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की हो, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने की हो, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर सुधार लाने की हो, चाहे रोज़गार को लेकर मक्के से रिलेटेड आधारित उद्योग लगाने की हो, चाहे बेहतर सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की हो, चाहे नौजवान साथियों के लिए खेल का मैदान सब सुविधा से युक्त कराने की हो, तमाम बेसिक चीज़ों को, मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ हम लोग खगड़िया के लोगों के साथ, जो लोगों की एक ये शिकायत भी थी कि जीतने के बाद प्रत्याशी नज़र नहीं आते हैं, उस शिकायत को भी हम लोग 100% दूर करेंगे और पूरे 5 साल उनके बीच रहकर उनके लिए काम करेंगे। तो आपने खगड़िया से राजेश वर्मा को सुना। भागलपुर से जो जेडीयू के कैंडिडेट है अजय मंडल, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। उन्होंने भी जनता का धन्यवाद किया है और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। जनता ने मुझे पुनः अपना विश्वास दिया है और 2019 में जनता ने विश्वास किया। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरा हूँ, तो इसलिए जनता ने पुनः अपना सेवक कमाऊ ढूंढा है, कमियां ढूंढा है और मेरे कंधे पर जनता ने अपना देहात में कहावत है बलवा पर पालो रखी, तो मजबूत लेकर के पाला रख दिया। हम सोचेंगे, सुमारेंगे, जो जनता कहेगी सब काम करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं है। जब आपने टिकट लिया था तो एक बात चल रही थी कि अजय मंडल जी नहीं जीत पाएंगे, आखिर ऐसा क्या रणनीति, क्या प्लान बनाया, भारी बहुमत से जीत हासिल की है आप? देखिए, नहीं जीतेंगे ये विपक्षी का कहना था, जिनको कभी जीतना ही नहीं था। बोलिए बोलिए। है क्या कि जिनको दिखाई ही नहीं दे रहा था मेरा काम, वो कह रहा था नहीं जीतेंगे, लेकिन भागलपुर की जनता मेरे काम को देख करके, मोदी जी के काम को देख करके, मोदी जी, नीतीश जी के काम को देख करके, इस सारे विश्वास पर अजय मंडल इन लोगों का पोस्टमैन था, पोस्टमैन बन करके आया था। इनका सही
जो संदेश जनता का था मैंने सरकार को दिया और सरकार ने पुनः मुझे पोस्टमैन बना करके भेजा और सरकार फिर जनता ने मुझे संदेश दिया। मैं सरकार को आखिरी सवाल है, पहली जीत पे आपने हवाई जहाज उड़ाने का वादा किया था, दूसरी बार आपने जीत दर्ज की है, क्या वादा ये फिर से दोहराएंगे? वादा दोहराएंगे नहीं, हवाई जहाज का उड़ाने का जो प्रक्रिया था मैंने लगभग उनको पूर्ण कर दिया है और अब जो प्रक्रिया हवाई अड्डा बनना और जो कागजाती प्रक्रिया है पूरा करके अगले 2 साल के अंदर ये हवाई जहाज भारत। चलिए जीत की बधाई आपको। अब हम आपको इसके बाद जो है दरभंगा लिए चलते हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर ने जीत दर्ज की है, वो भी जो है जेडीयू के कैंडिडेट है और उन्होंने भी जीत दर्ज करने के साथ ही क्या कुछ कहा है, जनता के संबोधन में क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उसके बाद हम आपको सीतामढ़ी लिए चलेंगे जहां से देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले दरभंगा के कैंडिडेट जो है गोपाल जी ठाकुर, उनको सुनिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मिथिला का विकास किया है, निश्चित रूप से यहाँ के जनमानस जनता जनार्दन का मत था तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मिथिला में एक सीट पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी का जीत हुआ है। उसी में दरभंगा के प्रत्याशी एनडीए के रूप में मुझे यहाँ के मतदाता मालिकों ने विजय हासिल दिलवाया और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है उसमें मिथिला का विकास और आगे बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हम बधाई आप लोगों के माध्यम से देना चाहेंगे और यहाँ के मतदाता मालिकों को भी आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई। पिछली बार की जीत और इस बार की जीत में क्या फर्क नजर आएगा? देखिए, इस बार जो विजय हुआ है वह जो मोदी जी का काम और माननीय नीतीश कुमार जी का जो काम, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उसी का यह जीत है। 90,000 के लगभग आपको कम वोट है, इस कमी को क्या समझते हैं? कहाँ क्या कमी रह गई जिसके कारण जनता? इसकी समीक्षा हम लोग बैठेंगे तब करेंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या बचा है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी अपने कैबिनेट से एम्स के लिए निर्णय किए हैं, 1264 करोड़ की राशि दिए हैं, डायरेक्टर दिए हैं और वह एम्स बाधित रहा है तो उसका प्राथमिकता में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा बने उसके लिए 911 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और रेलवे का अधिक से अधिक विकास हो। आप भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो मेरा आमस दरभंगा है या रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन का है, समस्तीपुर दरभंगा 4 लेन है या दरभंगा जयनगर 4 लेन के लिए हजारों करोड़ की राशि जो भारत की सरकार ने दी है, सारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने के लिए 350 लगभग किलोमीटर सड़कें दी है, 94 पुल मिला है दरभंगा को। यहाँ पर जो आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, राष्ट्रीय मकाना के। तो आपने सुना कि गोपाल जी ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं सीतामढ़ी। देवेश चंद्र ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। मां जानकी के आशीर्वाद की जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम, के मेहनत और के आशीर्वाद। पिछले बार एनडीए प्रत्याशी 2,70,000 मतों से जीतते हैं, इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड की जबरदस्त लहर चलाई गई जब आप गठबंधन के साथी थे तभी से, और वोट का मार्जिन गिरा। इस पर क्या मानते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर क्या करना है? कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लहर। मैं किसी प्रत्याशी या भूतपूर्व सांसद से ज़्यादा काम करूँगा और सबके लिए करूँगा, फॉरवर्डों के लिए भी उतना ही काम करूँगा, पिछड़ों के लिए उतना ही काम करूँगा। स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के लिए जोर से स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के लिए ज़्यादा काम होगा क्योंकि आबादी उनके ज़्यादा है। इसलिए काम सबके लिए किया जाएगा, बराबर का किया जाएगा। और ये एक अंग्रेजी में शब्द है गेम चेंजर जी, जो हम इस बार आए हैं ये सब भूल जाएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम काम इतना करेंगे, इतना काम करेंगे जनता के लिए और सबके लिए काम करेंगे और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए करेंगे
ये सारी बात भूल जाएंगे और इसके बाद जनता सिर्फ विकास को देगी। जो भी इसके बाद जातिवाद का नारा लगाएंगे उन्हें जनता साथ मारेगी। क्या भीतरघात हुआ है पार्टी से? पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है? दिखाई दिया भीतरघात, आपको दिखाई दिया तो बता मुझको नहीं दिख रहा। सर, चुनाव के समय आपने कई वादे किए थे, किए थे, अब उस पे काम करेंगे ना भाई सब विकास के लिए। मैं आज तक ऐसा कोई वादा नहीं किया हूँ किसी से जिससे मैंने पूरा नहीं किया। जितना मेहनत से आपने मैंने वादा किया निश्चित रूप से। जब आंकड़ा नजर आ रहा था, रुझान सामने आ रहे थे, तो कांटे की टक्कर चल रही थी लोकसभा सीटों में, और देखते देखते जब शाम होती गई और तस्वीरें जो है वो साफ होती गई और आखिरकार जो कैंडिडेट ने जो जीत दर्ज की है उसके बारे में आपने सुना कि किस तरीके से जो उम्मीदवार है वो जीतने के बाद जनता को धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।